हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज के ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा कि स्कूल जाने से पहले मैं कैसे पढ़ाई भी कर लेती हूँ, सारा काम भी कर लेती हूँ और साथ ही साथ केशव का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। लेकिन अभी क्या है कि मुझे ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। कैसे मैं जॉब होने से पहले पढ़ाई करती थी वही रूटीन मेरा स्टार्ट हो गया है। लेकिन पहले मैं जॉब नहीं करती थी तो बहुत सारा टाइम होता था पढ़ने के लिए। लेकिन अभी क्या है कि मेरा 9 घंटा का ड्यूटी भी, साथ में पढ़ाई भी और फिर के सब का ध्यान और घर के कुछ काम भी। तो वो सब मैं कैसे मैनेज करती हूँ ये पूरा ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिए। पढ़ाई इसलिए अभी ज़्यादा मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि 9 दिसंबर से मेरा पीजी का एग्ज़ाम है। जॉब होने के बाद मैं डिस्टेंस से पीजी कर रही हूँ। मैं बहुत से वीडियो में आप लोग से शेयर भी की और जो लोग पहली बार देख रहे हैं उन सबको नहीं पता होगा। तो फ्रेश होके सबसे पहले तो मैं मेडिटेशन करने लगी। मेडिटेशन इसलिए क्योंकि मेडिटेशन करने के बहुत फ़ायदे हैं। जैसे कि हमारा जो मन है वो स्थिर रहता है, जो भी हम पढ़ते हैं वो याद रहता है और भी बहुत से फ़ायदे होते हैं मेडिटेशन करने के। और उसके बाद मैं किचन आ गई। तो किचन में मैं गुनगुना पानी कर रही हूँ पीने के लिए और ठंड में मैं गुनगुना पानी ही पीती हूँ क्योंकि वैसे भी मुझे सर्दी जुकाम ठंड हो आते ही मतलब हो जाता है। अभी भी मतलब इतना ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया है कि वीडियो भी एडिट करने में दिक्कत ही मुझे हो रहा था। आप लोग को आवाज़ से लग ही रहा होगा। और फिर नमक डाल के मैं इसलिए पानी पीती हूँ क्योंकि मेरा बीपी जो है वो लो हो जाता है, क्यों पता नहीं। लेकिन जब भी मतलब मुझे वीकनेस आता है तो मैं चेक करवाती हूँ तो बीपी लो रहता है। तो डॉक्टर यही कहते हैं सुबह सुबह नमक और पानी पीने के लिए। तो इसी वजह से मैं नमक पानी पीती हूँ। और कैसे मैं जॉब से पहले पढ़ाई करती थी अपने ससुराल में, वो सब देख सकते हैं आप अभी। इसी तरह से मेरा आप पहले का वीडियो सब देखिएगा, उसमें मैं शेयर भी की थी जॉब होने से पहले। केसव आने से बहुत पहले मैं मतलब 3 साल से ऐसे ही मेहनत कर रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ। फाइनली बहुत जल्दी मेरा मेहनत जो है वो सफल हुआ और अभी मैं बिहार में गवर्नमेंट टीचर भी हूँ। तो एग्ज़ाम में बिल्कुल भी समय नहीं है तो मेहनत तो भी करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं बुक से भी पढ़ती हूँ, गेस्ट पेपर भी पीजी के लिए मंगवाई हूँ। लेकिन साथ ही साथ जब मैं किचन में काम करती रहती हूँ, जैसे सुबह में केसव के लिए दलिया, और अभी जो मैं केसव के लिए दलिया बना रही हूँ वो आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा वेजिटेबल्स दे दी हूँ, जैसे मटर, प्याज, गाजर, ये सब दे करके बनाती हूँ। और वहीं साइड में मैं फ़ोन रख के उसी टॉपिक पे, अभी क्या है जब से कोरोना आया तब से मतलब आप जो भी टॉपिक खोजेंगे यूट्यूब पे सब फ्री में अवेलेबल है। तो जैसे मैं गेस्ट पेपर में कोई क्वेश्चन पढ़ी रहती हूँ या बुक में, तो लगता है कि ये मुझे समझ में सही तरीके से नहीं आया, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, तो मैं उसको यूट्यूब पे सर्च करके जिस टाइम मैं काम करती रहती हूँ उस टाइम में उसे देख लेती हूँ। उससे क्या होता है कि आप जब काम करते रहते हैं तो पूरा फोकस हो करके तो नहीं देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो आप कान से सुनते जाते हैं, बीच बीच में मैं देखती भी रहती हूँ, तो उससे क्या होता है कम से कम आपको 30-40% भी समझ में अगर आ गया वीडियो से, और फिर आप फ्री हो करके उसी चीज़ को बुक में पढ़िए तो वो पूरा मतलब 80-90% पूरा समझ में आ जाता है। और किसी को भी देखिए 100% पूरा क्वेश्चन नहीं समझ में आती रहता है, लेकिन आप अगर 80-90% भी समझ गए हैं तो एग्ज़ाम में अच्छे से कॉपी लिख सकते हैं। और देख सकते हैं कि सुबह का मेरा जो ये खाना है वो रेडी हो गया है। हस्बैंड जी भी ऑफिस जाने के लिए रेडी है। तो जब तक मैं रेडी हो रही थी हस्बैंड जी ही आज खाना निकाले। हस्बैंड जी हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। और एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर फैमिली का सपोर्ट हो जाए और ख़ास करके हस्बैंड का सपोर्ट हो जाए तो सब कुछ लाइफ में आसान हो जाता है। एक लड़की को इतना हिम्मत तो उसके अंदर ज़रूर आ जाता है कि वो कुछ भी कर सकती है। उसका जो भी सपना है उसे पूरा करने के लिए उसके अंदर एक हिम्मत आती है। बिना सपोर्ट का मतलब वो एकदम से परेशान रहती है, उसे समझ नहीं आता रहता। लेकिन देखिए कि कोई भी किसी भी सफलता को हासिल करता है तो उसमें उसी का मेहनत रहता है, लेकिन फैमिली के सपोर्ट से उसमें बहुत हिम्मत आती है। और जब मैं स्कूल से आई तो उसके बाद नीचे में जहाँ मैं रहती हूँ वहीं नीचे में मतलब एक बाबू का बर्थडे है, तो वो हम सबको बोले हुए थे तो बर्थडे में आने के लिए। तो वहाँ मैं बाबू के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी ली हूँ। आप लोग देखिए, वो बच्चे मतलब 2 साल मतलब आज कंप्लीट हुआ, तो उसी अकॉर्डिंग मैं इसके लिए गिफ्ट ली हूँ। सो ताकि वो थोड़ा पढ़ाई और से रिलेटेड बच्चा है तो खेलेगा भी पढ़ेगा। जैसा मैं केसव के लिए मंगवाई थी वही सेम वही गिफ्ट है और मैं बाबू को दी। और नीचे जब बोले थे तो थोड़ा देर मैं केसव को लेकर के आई, क्योंकि केसव का भी अब 2 साल मार्च में होगा। लेकिन बच्चों के बीच में जब केसव रहता है तो बहुत सारा चीज़ देख करके सीखता है, इसीलिए मैं हमेशा बच्चों से कनेक्ट रखती हूँ केसव को।
क्योंकि देखिए जब आप कहीं डेरा लेकर के रहते हैं वहाँ रूम में बंद बच्चा बहुत सारा चीज़ नहीं सीख पाता है। जब वो बच्चों के बीच में रहता है तो फिर बहुत सारा चीज़ देख कर के सीखता है। फिर मैं रूम आई, खाना सब खाने के बाद पहले डिनर बनाई, सब लोग डिनर कर लिए, फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। और अभी क्या है कि मम्मी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, मेरी सासू माँ, केशव को मम्मी सुला देती है रात में। उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा मैं मतलब रात में सोने से पहले पढ़ाई कर लेती हूँ। और जो गेस्ट पेपर अभी मैं मंगवाई उसी से, अभी मैं बुक बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ। जो गेस्ट पेपर हस्बैंड जी पटना से लेकर के आए थे पीजी के लिए, और मेरा जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस है, तो उसी को मैं पढ़ रही हूँ। आप में से बहुत सारी सिस्टर बोले थे कि 9 दिसंबर से मेरा भी एग्ज़ाम है, तो सिस्टर आप सभी को ऑल द बेस्ट अपने एग्ज़ाम के लिए। और मैं भी अभी एग्ज़ाम की तैयारी में लगी हूँ। कैसा मेरा एग्ज़ाम जाएगा वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग।